इंडिया लोकेशन, ओके। सो नाउ फर्स्ट थिंग दैट मैं जस्ट रफ आइडिया दूंगी, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली क्योंकि आप 9th में ये सब चीजें पढ़ चुके हो। दैट देयर आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब। देखा आपने कोई भी मैप अगर आप देखते हो तो उसमें कुछ लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। सो वर्टिकल जो लाइंस होती हैं जो इस तरह से ड्रॉ होती हैं, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ऑलराइट, यहाँ पे चौक है, ये जैसे है आपका। सो ये क्या है, नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ से सारे जो ये जो लाइंस आपकी ग्लोब पे आपको दिखती हैं, दीज आर नोन एज लाइंस ऑफ, क्या कहते हैं भाई, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग लंबी रेखाएं है ना, वर्टिकल रेखाएं, तो हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से एंड ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जितना हम पोलर एरियाज में जाएंगे वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। लाइक आप यहाँ पे देखिए दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। बट एज वी मूव, अभी तो मैंने बहुत सही से नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्लोब देखोगे तो उसमें जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। और हमारे जो है यहाँ पे एक मिडिल, हम कोई भी जब लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक मिडिल लाइन लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स बहुत ध्यान सुन लो, लॉन्गिट्यूड्स को हम अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं इनको हम, या तो हम क्या कहते हैं, मेरिडियन, ठीक है। और जो सेंट्रल मेरिडियन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। और ये कहां से क्रॉस करता है, फ्रॉम ग्रीनविच विलेज ऑफ लंदन। मतलब एक्चुअली लाइन कहीं ड्रॉ नहीं है, बस ऑन पेपर्स जो है लाइंस ड्रॉ कर रखी है फॉर आवर कन्वीनियंस। उससे क्या फायदा होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली दीज लाइंस जो है ये आपकी ड्रॉन है, एंड द मिडिल मेरिडियन, मिडिल लॉन्गिट्यूड जो रेफरेंस माना जाता है जिसको, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री वैल्यू होती है एंड इट पासेस थ्रू लंदन। ग्रीनविच विलेज है, लेबोरेटरी है वहां पे, वहां से क्रॉस होता है, माना जाता है उसको, जो लंदन से पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच, ठीक है। अब वहां से हम जीएमटी का नाम सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। वहां से जो भी टाइम यहाँ पे होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे होता है, वही पूरे वर्ल्ड में इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। और वैसे हर कंट्री का अपना अलग भी होता है, टाइम जोन्स होते हैं, लेकिन इसको मतलब वर्ल्ड के अगर हम रेफरेंस में लेंगे तो हम किसको लेते हैं, जीएमटी को लेते हैं, ठीक है ना। और जीएमटी कहाँ से क्रॉस होता है, ये प्राइम मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, जीएमटी लिया जाता है, मतलब प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन मान लो ये है, अगर किसी ना किसी एरिया से पास हो रहा है, जैसे लंदन से पास हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे भी कई एरियाज आएंगे वहां से पास हो रहा है, तो जो टाइम लंदन में होता है, ग्रीनविच जो गांव है वहां पे जो टाइम हो रहा होता है वही पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल माना जाता है, ठीक है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है। अब यहीं से जो भी ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन, उससे हम हर जगह के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मान लीजिए हमारा प्राइम मेरिडियन है ये, तो इसके इधर का एरिया क्या कहते हैं, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हम कहते हैं ना यूएसए, कनाडा, दे आर द वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वेयर एज इंडिया, यूरोप के कई सारे देश, अफ्रीका का जो मेजर हिस्सा है वो कहाँ पर है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज, कितने लॉन्गिट्यूड्स है वर्ल्ड में, 360। क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है ना, तो उसी हिसाब से हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन है। और हर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम गैप होता है, 4 मिनट्स का। ये आप ध्यान रखिएगा, दो लॉन्गिट्यूड जो है ना ये, इनके बीच में कितना टाइम गैप है, 4 मिनट्स का। ये किलोमीटर में नहीं निकालते, किसमें हमने निकाला है, मिनट्स में।
तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, अब सपोज मैंने आपसे कहा कि इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ इससे इस चीज से मैं आपको बहुत कुछ समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए। सपोज यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, ठीक है ना। अब इंडिया भी कुछ लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है इंडिया का, उसमें उसका जो मिडिल इंडिया का जो मिडिल लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 82 डिग्री, वो मैं आपको बताऊंगी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो इंडिया का आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुना आपने आईएसटी, आईएसटी क्या फुल फॉर्म है आईएसटी का? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बीच में कितना अंतर है? जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितना अंतर है अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर आप कैसे निकालेंगे? जीएमटी की वैल्यू कितनी है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। हमारे आईएसटी की वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे? हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना, अगर हम इसके और इसके बीच में कैलकुलेट करें तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं उसको हम किससे इंटू करेंगे? किससे करेंगे? 4 से। 82 को 4 से करो तो कितना आएगा? लगभग 5.5 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको भी बता दे रही हूँ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और हमारा प्राइम मेरिडियन कितना है? 0 डिग्री। तो 0 और 82 के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 82 है। तो 82 मतलब 82 को हम किससे इंटू करेंगे? दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना गैप आ रहा है? 4 मिनट का। तो इनके बीच में कितना होगा? इंटू 4 कर देंगे। अब 82 इंटू जब हम 4 करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट का लगभग गैप आएगा। ठीक है, तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है, तभी आप अभी कोई मोबाइल निकालिए, कुछ भी आप अगर देखेंगे तो इंडिया में भी कितना टाइम हो रहा है? मान लो अभी हमारे यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा अभी? वो हमसे आगे है कि पीछे है? हम उनसे आगे हैं। इंडिया इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी, क्योंकि जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस होता है। सुन लो, ठीक है ना। whenever we move from prime meridian towards eastern hemisphere, ईस्टर्न डायरेक्शन, हमेशा टाइम ऐड होता है। जब भी हम इस तरफ जाते हैं टाइम क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है ना, तो जब भी हम लंदन से इंडिया की तरफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे जितना हम जाएंगे, अभी हमने तो इंडिया का निकाला, इससे पहले पाकिस्तान है, जो भी आपकी कंट्रीज है, अफ्रीका का कोई देश होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल वहां का जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, उससे आप 4 से इंटू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना गैप वहां पर है। तो अगर हमारे यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो आप 5.5 घंटा पीछे जाइए, क्या टाइम हो रहा होगा लंदन में? मैंने आपको बताया ना, हम लोग उनसे अहेड है, वी आर अहेड उनसे, वो हमसे पीछे हैं, तो 5.5 घंटा कितना हो गया? 3.5। तो मतलब वहां पे अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं। ठीक है ना, लंदन में। और अगर आप फिर यूएसए चले जाइए, वो वहां से भी 12 घंटे पीछे है। तो इसका मतलब आज हमारी डेट क्या हो रही है? क्या डेट है आज? 21 है ना। तो यूएसए जो है आपका, कनाडा जो है, वहां पे अभी 20 तारीख हो रही होगी। ठीक है ना, हमारे यहाँ जैसे 21 हो रहा है तो वहां पे अभी 20 तारीख ही हो रही होगी। और वहां पे मान लो जो है आपके दोपहर का कुछ टाइम हो रहा होगा। मतलब अगर लंदन में 3 साढ़े 3 हो रहे हैं तो 12 घंटा और पीछे कर लो, तो मतलब कि वही दोपहर का तो 10 11 12 से कुछ टाइम हो रहा होगा। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब जब हमारे यहाँ पे सुबह होती तो वहां पे डिफरेंस होता, मतलब जैसे अब लंदन है तो वहां पे अभी रात ही एक तरह से मान लो, या मॉर्निंग कह लो आप, 3:30 बज रहे हैं। तो किसी भी तो इसका मतलब इससे क्या पता चला आपको? लॉन्गिट्यूड्स दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टाइम, टाइम पता लगाने में हेल्प करते हैं, प्लस लोकेशन। ठीक है ना। अब लोकेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। पहले ये चीज आपको समझ में आई? ये आपको कैलकुलेशन में प्रैक्टिकल चीज है ज्योग्राफी में, कि टाइम निकालना कैसे होता है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, लैटिट्यूड हेल्प नहीं करता है, ओनली लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम टाइम निकाल सकते हैं। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का गैप होता है, और आपको किसी भी एरिया का अगर आपको टाइम निकालना है तो आप जीएमटी के थ्रू निकाल सकते हैं। जीएमटी पे क्या होता है? टाइम 0 होता है। ठीक है ना। और जिस एरिया का निकालना है, जितना दोनों में गैप है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है, मान लो ये जीएमटी है और ये आईएसटी है। अब दोनों के बीच में क्या है? यहाँ 0 वैल्यू है और यहाँ 82 डिग्री है। ठीक है ना। अब इसके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं? 82। ऐसे करके अब 82 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं और हर लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट का गैप है? 4 मिनट का। तो 4 इंटू आप 82 कर दोगे, 82 83, तो आपको 5.5 घंटे का गैप लगभग मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा किसी भी कंट्री का निकाल सकते हो।
आपको जापान का निकालना है, अब जापान आगे है, अब उनका जो भी वो और आगे लॉन्गिट्यूड में होगा। हमारे इंडिया कहाँ खत्म होता है, 97 डिग्री पे खत्म होता है हमारा इंडिया, ठीक है ना। तो 97 से और आगे जापान है, मान लो 110 होगा, 120 होगा, तो वो हमसे, जैसे कि अभी मान लो हमारे यहाँ पे 9 बज रहे हैं ना, तो जापान में मान लो दोपहर हो चुकी होगी, वहाँ के 3 बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3 ऐसा टाइम हो रहा होगा जापान में, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग टाइम जो है निकालते हैं। और एक्चुअली अगर हम देखें इंडिया में भी, तो इंडिया में भी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरात है, उसमें भी कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। टाइम गैप कितना है, फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल इन द ईस्ट, ये हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम्स हैं। और इन दोनों ही राज्यों का जो टिप है, लास्ट एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अगर आप एक्चुअली हम देखें 30 इंटू 4 कितना हो जाता है, 120। 120 घंटों में कितना हुआ, 2 घंटे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का गैप है अगर हम एक्चुअल देखें तो, ठीक है। और हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जो है वहां पे 1 घंटे का गैप होगा। अगर मान लो अभी हमारे यहाँ पे ये जो है 9 दिख रहा है हमारी घड़ी में, तो ये 9 मालूम है कहाँ का टाइम है, मिर्जापुर जो इलाहाबाद के पास एक गांव है, वहां का ये टाइम है। नहीं तो एक्चुअली जो है अगर 9 बज रहे हैं, तो अभी अरुणाचल में कितना बज रहा होगा, वहां पे 10 बज रहे होंगे अरुणाचल में। अरुणाचल में वो हमसे 1 घंटा क्या है, अरुणाचल हमसे 1 घंटा आगे है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सनराइज पहले पहुंचती है। और लॉन्गिट्यूड वो हमसे 15 लॉन्गिट्यूड पीछे, हम उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड थोड़ा सा आगे आ जाता है, यूपी। आप यूपी को आप रेफरेंस मान के चलो, यूपी मिडिल में है ना, मिर्जापुर यूपी में, इलाहाबाद में। तो 15 लॉन्गिट्यूड उधर मान लो, 15 लॉन्गिट्यूड इधर मान लो, और हर लॉन्गिट्यूड में 2-4 मिनट का अंतर हो गया, तो 1-1 घंटे का फर्क हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पे हमारे 9 बज रहे हैं, तो अरुणाचल में हो रहा होगा 10, और गुजरात में क्या टाइम हो रहा होगा, 8, एक्चुअल टाइम 8 हो रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबकी घड़ियां एक जैसा टाइम दिखाती हैं, चाहे आप गुजरात में रहो, चाहे आप अरुणाचल में रहो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, तो एक ही टाइम जो है वॉच एक टाइम दिखाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने अपना एक ही जो लॉन्गिट्यूड है उसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो इसीलिए हमें एक्चुअली पता है कि टाइम का गैप है, लेकिन हमने जानबूझ के उस टाइम को गैप को क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। So to avoid the confusion of time, statement याद रखना, to avoid the confusion of time, we have taken 82 degree 30 minute east as our standard meridian। और जो टाइम वहां पे होता है मिर्जापुर में, उसी को पूरे भारत में माना जाता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो भाई आपके यहाँ 8 बज रहे तो वहां 9 बज रहे हैं ना। तो टीवी पे कोई प्रोग्राम सही टाइम से होता है ना, जैसे टीवी पे प्रोग्राम जब देखते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, तो IST क्या है, वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली जितना आप जैसे से आगे जाओगे ना, वैसे वैसे 4-4 मिनट पे लॉन्गिट्यूड पे टाइम बदलता रहेगा। तो क्या एक ही देश में हम लोग हर घड़ी में अलग अलग टाइम देखेंगे क्या, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर कन्वीनियंस एंड फॉर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टाइम, ताकि पूरे भारत में एक जैसा टाइम रहे, हमने अपना मिडिल लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है। और जो टाइम वहां होता है उसी को हम पूरे भारत में लागू करते हैं और उसी को हम यूज करते हैं। इसका आपका जो ये होता है ना 7 ये डिग्री से, इनका यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, याद दिलाना, ठीक है ना, कि कैसे मेजर किया गया मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पहले मैं ये जो थोड़ा टॉपिक है ना, क्योंकि आपका आज 21 है, तो एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं खत्म कर दूं पहले। ये आपको समझ में आया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इसके बाद सेम ऐसी चीज होगी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, ये इस लाइन को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, 0 डिग्री लिख दिया मैंने, इक्वेटर, ठीक है। सो दीज लाइंस आर नोन एज, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइनें, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। एंड जो रेफरेंस हमारा है वो क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, जो हमारे अफ्रीका और कई देशों से पास होता है। तो इंडिया के जस्ट नीचे से, अंडमान निकोबार के नीचे से क्रॉस होता है ये। तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे हमारा
सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये इससे आपको समझ में आ गया, ये प्राइम मेरिडियन, ये हमारा इक्वेटर। अब हमें मिल चुका है कि हमारे हेमिस्फीयर्स कौन से, इससे हम किसी भी कंट्री की लोकेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं अब इनकी सबकी वैल्यू होती है, जैसे हम 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री नॉट, 2 डिग्री नॉट, 3 डिग्री नॉट, समझ रहे हो ना इसकी ये 1 डिग्री नॉट, 2 डिग्री नॉट, ये तो बहुत ज्यादा मैंने गैप बना रखा है, एक्चुअली आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल पास पास लाइंस होती हैं, तो इनमें 1 डिग्री नॉट, 2 डिग्री नॉट ऐसे करते करते कहां तक पहुंचता है 90 डिग्री नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्थ पोल। उसी तरह से जब हम इक्वेटर के नीचे मेजर करते हैं तो आपको क्या आता है 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते हम कहां तक आते हैं 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल पर, ठीक है। तो बीच में इक्वेटर है, 90 लैटिट्यूड्स ऊपर है, 90 लैटिट्यूड्स नीचे, तो कितने टोटल लैटिट्यूड्स हो गए 180 हो गए, प्लस अगर आप चाहें तो एक इक्वेटर को भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल हमारे 180 क्या हो गया, हाँ लैटिट्यूड्स कितने हैं 180, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर कितने हो गए हमारे 90 डिग्री है ना, जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे खत्म हो रहा है, साउथ पोल 90 डिग्री पे खत्म हो रहा है, तो ऊपर 90 नीचे 90, 180 प्लस आपका इक्वेटर हो गया 181। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो पोल है ये लाइन नहीं है, ये पॉइंट है, तो इसको हम लैटिट्यूड में नहीं गिनना चाहिए हमें। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 माइनस कर दिए जाते हैं तो 179 हो जाता है, लेकिन वो खैर अलग चीज है। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कितने लैटिट्यूड्स हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो पूरा नेटवर्क होता है ना, उससे आप किसी भी एरिया की लोकेशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी एरिया है, मान लो मैंने ये यूएसए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताओ जरा, स्टैंड अप प्लीज, आप बताइए कि जो हमारा यूएसए जो मैंने ये मैप बनाया है ये कौन से हेमिस्फीयर्स में, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा इक्वेटर है। अब बताओ हमारा यूएसए जो मैंने ये मैप बनाई कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, कितने बच्चों को आया जो आंसर कर सकते हैं, रेज योर हैंड, बताओ। वेस्ट हेमिस्फीयर एंड, मैंने पूछा हेमिस्फीयर्स, so you have to take into account both equator and meridian। तो आपने वेस्ट कहा वो सही है मेरिडियन के अकॉर्डिंग, बट इक्वेटर के अकॉर्डिंग कौन से हेमिस्फीयर में है, 4 हेमिस्फीयर बताए गए ना जी आपको, तो उसमें यूएसए किस में आ रहा है, वेस्ट में तो आ रहा है, और किस में आ रहा है नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं आ रहा है, इक्वेटर से ऊपर है इसका मतलब नॉर्थ में आ रहा है, और प्राइम मेरिडियन के इधर है इसका मतलब वेस्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्टर्न। अब ये मैंने इंडिया बना रखा है, ये इंडिया है, ठीक है ना। अब आप बताओ इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न, बिकॉज अबव इक्वेटर एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, साउथ ईस्टर्न में। तो ये जो बहुत ही मैंने जनरल बता दिया आपको, सिट डाउन। तो एटलीस्ट आपको अगर मैं बता दूं कि चल इंडिया कहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको एक आइडिया तो मिल गया, इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड अबव द इक्वेटर। अब आपको अगर मैं पर्टिकुलर बता दूं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो 68 डिग्री से स्टार्ट होती है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या आप इससे बिल्कुल एग्जैक्ट इंडिया की लोकेशन निकाल सकते हो ना। अभी इस पे तो मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल आपका मैप होता है उसमें मेजरमेंट्स होती है, ऊपर लिखा होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री ईस्ट, इधर ईस्ट लिखा होगा, प्राइम मेरिडियन के इधर क्या लिखा होगा वेस्ट। तो आप उससे आसानी से निकाल सकते हो कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। इसका मतलब 68 मतलब कि वो कहीं यहाँ पे 68 होगा, यहाँ पे 68 होगा और यहाँ पे 97 होगा। तो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया आ रहा है। मतलब 68 डिग्री किसको टच करते हुए निकल रहा है, गुजरात को, और 97 डिग्री किसे टच करते हुए निकल रहा है, अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि वो दोनों ही इंडिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम्स हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये क्या था, ये जो मैंने अभी बताया ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था,
एक फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम, तो इंडिया समझ लो कि इतने बाउंड्री में, इन दोनों के बीच में 68 और 97 के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दूं, तो लैटिट्यूडनल में, और देखो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है इसलिए इसका वैल्यू क्या है, ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन पे आप ध्यान देना, बिल्कुल गलत, अगर गलत कर दिया आपने तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर आप इसने आपने ईस्ट की जगह सब सही लिखा लेकिन ईस्ट की जगह नॉर्थ या कुछ और कर दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ पे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लगा हुआ है, और ये लॉन्गिट्यूड मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। अगर मैं आपको लैटिट्यूड बताऊं तो उसमें कौन सा डायरेक्शन आएगा इंडिया का? अगर मैं आपको लैटिट्यूड की वैल्यू बताऊं इंडिया की, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या कोई पत्ती है, अच्छी बात है वैसे। अब मैं जैसे आपको इंडिया की लैटिट्यूडनल वैल्यू बताऊं, तो लैटिट्यूडनल वैल्यू कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसमें डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट साउथ आएगा, पूरा नॉर्थ में, साउथ कहाँ से आएगी? जब मैंने आपको कह दिया कि इंडिया का पूरा जो है 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 8 डिग्री, फिर ऊपर भी तो सब कुछ नॉर्थ ही आता जाएगा। इंडिया को हम ऐसे कर रहे हैं, सदर्न में तो हम लोग गए नहीं ना, सदर्न में साउथ में इंडिया है ही नहीं, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री से लेके अब हमारा 37, मतलब 8 डिग्री किसको टच कर रहा है, कन्याकुमारी को, है ना, और 37 किसको टच करते हुए जा रहा है, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो ये है हमारे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अगर मैंने आपको दे दिया, मानो मैंने कंट्री का नाम भी नहीं बताया, मैंने बस आपको ये दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल वैल्यू है, ये किसी देश की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है। अब आप पता करेंगे कौन सा देश है, तो आप इसको एटलस में मैप में पता कर सकते हैं, और ऐसे हम किसी भी देश का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे ऐसे देश हैं जो कि पढ़ते हैं किसमें, साउथ और नॉर्थ दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ हमारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे हम वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, या तो ब्राजील को ले लीजिए, ब्राजील, ठीक है ना। तो ब्राजील अगर हम देखें तो वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और उसका कुछ हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में भी है ना। तो जब उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखा जाएगा तो उसमें साउथ भी लिखा जाएगा, साउथ से स्टार्ट होगा और नॉर्थ पे खत्म होगा। जैसे हमारा इंडिया पूरा नॉर्थ में ना, तो हमने नॉर्थ लिख दिया है, लेकिन जो भी कंट्री जिस भी हेमिस्फीयर में है उस हिसाब से उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो कुछ किसी कंट्री की भी ऐसी भी आ सकती है जो भी मानो 38 डिग्री या फिर मानो 8 डिग्री मान लो 7 मिनट्स साउथ टू ये 8 डिग्री तो नहीं होगा, मान लो 40 डिग्री 7 मिनट साउथ टू 8 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ। अगर किसी देश की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ये है, लैटिट्यूडनल वैल्यू, ये आपको समझ में आया कि कंट्री 40 डिग्री साउथ नीचे से स्टार्ट हो रहा है हेमिस्फीयर से और खत्म कहाँ हो रहा है 8 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ, मतलब ऊपर इक्वेटर के ऊपर खत्म हो रहा है ना। तो कोई कई देश ऐसे भी हैं जो कि इधर है, समझ लो, इधर है बीच में, जैसे अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है। तो ऐसे कई सारे देश हैं जो आधे पढ़ते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और आधे पढ़ते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो जब हम उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे तो वेस्ट भी आएगा प्लस कहाँ तक आएगा, ईस्टर्न। तो इस तरह से आप किसी भी एरिया का जो है, अब जो हमारे बाय एरोप्लेन चलते हैं या जो हमारे नेविगेशन होते हैं, जो बड़ी शिप चलती हैं, तो वो उन्हीं की कन्वीनियंस के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब जो भी आपकी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी चलती है रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, ऑल आर इंटरलिंक्ड टू दीज थिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड। द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज एक इसको पूरा नेटवर्क है ये, और जो एक ये आप देखो ये स्क्वायर फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है, GRID। और इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी एरिया का टाइम पता कर सकते हो, ठीक है। आप टाइम पता कर सकते हो, आप लोकेशन पता कर सकते हो। और जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनसे आप टाइम पता नहीं कर सकते लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या होता है आपका, ये क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमेट में आपने सुना है ना
कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर क्लाइमेट कैसा होता जाता है, ठंडा। बिकॉज मैक्सिमम ये मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। बट आपको पता है इक्वेटर के पास के जो एरिया होते हैं वो गर्म होते हैं, और जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हो एरियाज आपके ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे सन की रेज बहुत ही कम पहुंचती है। तो ये मतलब इससे आपको पता चलता है। सो आपको समझ में आ गया, टाइम, डेट, लोकेशन, ये सब आपको कहाँ से पता चलता है, लॉन्गिट्यूड से। और लोकेशन के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए होता है, और इनके थ्रू आप किसी भी एरिया की लोकेशन पता कर सकते हो। और हर कंट्री टाइम स्पेशली जो होता है, हर कंट्री जो होती है वो किसी ना किसी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में होती है, लेकिन वो अपना मिडिल लॉन्गिट्यूड जो है उसको सिलेक्ट करती है और उसको अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाती है। जैसे इंडिया ने अपना 82 डिग्री, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब इसको मैं रब कर दूं क्या? मैं बिना बुक देखे ही जो आपको मेन चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। ये आपका सर हो गया होगा। अब देखिए, सपोज ये इंडिया का मैप है। अब इसमें जो है मुझे क्या बताना था, टाइम। अब मैं टाइम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या है कि हमारा ये इंडिया जो है ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ कहीं नीचे इक्वेटर है ना, यहाँ कहीं नीचे इक्वेटर है। इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से हमारा जो है लैटिट्यूड स्टार्ट होता है, जहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो हमारा 6 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या, कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार से ही हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम मेन लैंड माने, मेन लैंड मतलब जो सब मेन इंपॉर्टेंट माने, तो ये क्या क्या है हमारा, कन्याकुमारी, साउथ सदर्न टिप जो है हमारा। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक खत्म होता है आपका, ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। बहुत ध्यान से अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए ये डायग्राम। स्कैन करना आता है? हाँ, तो स्कैन कर लो। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। तो दिस इज आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसके ऊपर 38, 39, 40, 50 कर करके ऊपर चला जाएगा ये पूरा 90 तक, ठीक है। उसके बाद अब इसमें समझ लो 8 डिग्री है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, सब सारी डिग्रीज आ रही है इसमें, ठीक है। और डिग्री आते आते एक ये लैटिट्यूड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर क्या नाम है? तो क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नीचे के पार्ट को हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ऊपर के पार्ट को हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। पहले अलग चीज देखेंगे पहले। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ये हमारा लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड और लैटिट्यूडनल, कंफ्यूज मत होना अगर मैं गलत भी बोल दूं तो अपना ये नहीं, ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ये हमारा लैटिट्यूड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ इसकी वैल्यू है। ये इंडिया के 8 राज्यों से क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये आवाज कहाँ से आ रही, तो जो भी मतलब आप देख लीजिएगा, जो अपने एड्रेस में 8 राज्यों को जो है क्रॉस करते हुए जाता है। अब ये जो है इस लाइन की क्या वैल्यू है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी इसी फ्रेम के अंदर पूरा इंडिया लोकेटेड है ना। ये हमारे हो गए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये सबके दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए, मतलब जब मैं अगली बार आपसे पूछूंगी तो हर बच्चे को उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। सो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से इंडिया स्टार्ट होता है एंड खत्म कहाँ पे होता है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो जम्मू कश्मीर को टच करते हुए जा रहा है हमारा लैटिट्यूड। उसके बाद
जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारा गुजरात क्रॉस कर रहा है 68 डिग्री, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, इधर तो आपका प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन यहाँ से आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये पूरा क्रॉस करते हुए जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है ना। अब आप दोनों में अगर डिफरेंस निकालोगे 68 डिग्री और 97 डिग्री में, तो बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं? 30। आप कैलकुलेट कर लेना, 68, 69, 70, 71, 72 ऐसे जो भी आप चेक करोगे तो आपके लगभग कितने आ रहे हैं? 30 लॉन्गिट्यूड्स बीच में आ रहे हैं 68 और 97 के बीच में, ठीक है ना। और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम का गैप होता है? 4 मिनट का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का जो ये ईस्टर्न एक्सट्रीम है और जो वेस्टर्न एक्सट्रीम है उसमें कितना टाइम का अंतर है, तो आप कैसे निकालेंगे? 30 को 4 से इंटू करके, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही के बीच में 30 का गैप है, 30 लॉन्गिट्यूड्स की। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, जो भी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री कितनी है, मतलब हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या होगा आपका 30 डिग्री। और 30 डिग्री आपने कैसे निकाला? इनका डिफरेंस है 68 और 97, ठीक है ना। अब 30 हमें पता चल गया 30 लॉन्गिट्यूड से, और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना गैप है? 4 मिनट का, ठीक है ना। अब आपको अगर टाइम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? मैं आपसे कह दूं कि अरुणाचल और गुजरात के बीच का टाइम डिफरेंस आप निकालिए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? लॉन्गिट्यूड हमारे कितने हैं? 30, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम गैप है? 4 मिनट। आपने इनटू किया 4, कितना आ गया? 120। ये आपका मिनट्स होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 घंटे का गैप है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे 8 बज रहे हैं अरुणाचल में, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? तो सॉरी, यहाँ पे अगर 10 बज रहा है तो यहाँ क्या होगा? 8, ठीक है। और ये पीछे है, जितना हम अरुणाचल से इधर जाएंगे टाइम पीछे होता जाएगा, क्योंकि सनराइज पहले जो है अरुणाचल में ही जो है जो भी हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था, क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह टाइम डिफरेंस हो? वैसे तो आप अरुणाचल से जैसे इधर आएंगे 4-4 मिनट का गैप होता चला जाएगा, ठीक है ना। असम तक आएंगे तो आपका 10-15 मिनट का गैप हो जाएगा, फिर आप और आएंगे तो और 4-4 मिनट क्या होता जाएगा? टाइम डिफरेंस होता चला जाएगा, जितना आप लॉन्गिट्यूड क्रॉस करोगे। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक इंडिया एक ही कंट्री में डाइवर्स टाइम हो, डिफरेंट हर लोग 4-4 मिनट का गैप करके लेके चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम एंड टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ टाइम, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी हमारे 68 और 97 के बीच का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना आएगा? 68 और 97 के बीच का जो लॉन्गिट्यूड होगा दोनों में, समझिए कितना होगा? 82। 82 के इधर और इधर कितना होगा? कम से कम 15-15 का मान लो, है ना। तो हमने क्या किया? जो भी हमारा ये था, हमने कहा कि भाई जो टाइम इधर हो रहा है उसको भी हम नहीं ले सकते, जो टाइम इधर हो रहा है हम उसको भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, इधर का ना उधर का जो सेंट्रल हमारा लॉन्गिट्यूड है, मान लो 68 है, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 करते करते हमारा क्या आया? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमने जो हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड था, बीच का लॉन्गिट्यूड था जो, उसको हमने अपना क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं मानक रेखा या फिर मानक यमयोत्तर रेखा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने इसको क्या ले लिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम अपना क्या निकालते हैं? IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये चीज आपको क्लियर हो गई? सो बेसिकली लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में लॉन्गिट्यूडल एक्सेस 68-97 है, ठीक है। तो 25 और ये 7 भी आपको लेना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं जस्ट जल्दी बोल रही हूँ इसलिए बता दूं। और इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 30 है। हर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, और उसको जब हम 30 से इंटू करते हैं तो 2 घंटे का गैप हो जाता है। अब जैसे हमने ये लिया, मान लो 82 डिग्री 30 मिनट है, तो वो उससे अरुणाचल 1 घंटे क्या है आगे है, और गुजरात उससे 1 घंटे पीछे है। तो 1-1 घंटे का गैप अभी भी है हमारे में। जैसे हम लोग जो मैंने कहा ना, हम लोग जो टाइम देख रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, 1-1 घंटे का गैप है, लेकिन हमने उसको अवॉइड कर दिया है ताकि यूनिफॉर्मिटी पूरे भारत में टाइम को लेकर हो सके, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई?
यही सब इसमें मेन था, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, और टाइम हम कैसे निकालते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि कन्याकुमारी में अरुणाचल में इतना टाइम हो रहा है, या फिर इलाहाबाद में इतना टाइम हो रहा है, या उसमें इतना टाइम हो रहा है, लेकिन एक ही जैसा टाइम क्यों दिखा रहा है, तो आपको पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है सिलेक्ट करती है और उसी टाइम को लेकर चलती पूरे अपने देश में उसी को इम्प्लीमेंट करती है। अगर अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका में तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे 7 क्लाइमेटिक जोन्स है, सॉरी 7 टाइम जोन्स है वहाँ पे, ठीक है ना, 7 टाइम जोन्स है। कनाडा में भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा नहीं है, तो हमने सिर्फ एक ही टाइम जोन ले रखा है और उसी के हिसाब से हम करते हैं। हमारे में सिर्फ 2 घंटे का गैप है ना, लेकिन अगर आप रशिया सोचो तो रशिया कहाँ से, पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक फैला हुआ है, तो उसमें तो एक कोने से लेके रशिया का जो एक कोना है और उसका जो दूसरा कोना है, उसमें समझ लो कि 12-24 घंटे का गैप है। हाँ, कि मतलब एक कोना जो है पैसिफिक का, वहां पे रात हो रही है, तो एक उसका रशिया का जो एक कोना है वहां पे दिन हो रहा है, तो बहुत बड़ा है वो। अमेरिका भी आपका, यूएसए भी बड़ा है, तो वहाँ पे 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और रशिया में शायद 10-12 है, कनाडा में भी वैसे ही है। तो जितना बड़ा देश होगा उतनी ज्यादा वहाँ पे टाइम जोन्स बनाए जाते हैं ताकि टाइम को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन हमारे देश में क्वेश्चन पूछे आपसे कोई कि क्यों एक ही टाइम जोन है, तो आप कहेंगे कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है और हमारे एक टाइम जोन से काम चल जाता है, ठीक है ना। बहुत एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन तब भी हमारा काम चल रहा है। और ये कौन सा एरिया है, ये कहाँ से पास हो रहा है, हाँ, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, ये सब कौन, ये तो आपको आप कर ही लोगे। जब भी चैप्टर ओवर हो जाएगा ना, तब जो टेक्निकल चीजें वो मैं बताऊंगी। आज तो बेली बज गई, 1 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस भी लेनी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।